और क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो इनको अभी फिलहाल नाम दे देते हैं, ए, बी और ये वाला सी। तो डिस्टेंस जैसे हम निकालते हैं वैसे ही हम निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वेयर, y2 माइनस y1 स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट। ये आपके पास -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वेयर 9। ये आपके पास -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वेयर 81। और ये आपके पास 90 का स्क्वेयर रूट आ गया। 90 के स्क्वेयर रूट को आप अलग तरह सॉल्व करके इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, या कैलकुलेटर में सिंपल स्क्वेयर रूट 90 लिखें तब भी वो रिड्यूस हो जाएगा। तो 3 आपका बाहर आ गया, बाकी 5 2 ज़ा 10। तो इसको मैं ए बी को इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास ए बी की फ़िलहाल वैल्यू आ गई। उसके बाद बी सी, x2 माइनस x1 स्क्वेयर, y2 माइनस y1 स्क्वेयर। -6 का स्क्वायर 36। ये आपके पास 18 आ जाएगा, ऐड होके 18 का स्क्वायर होता है 324। मल्टीप्लाई करके एक बार मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। 324 होता है। अब बाकी इनको ऐड कर दें तो 360 आ जाएगा आपके पास, बी सी। और याद रखें ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो 360 स्क्वायर रूट है, तो यानी कि इसको मुझे थोड़ा सा और मज़ीद रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पीछे ए बी को किया था रिड्यूस, जो 90 स्क्वायर रूट था उसको। तो इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल तरीके से करके देख रहा हूँ इसको। 45, 15, 5 एंड, तो पेयर्स आपके पास ये बन रहे हैं। तो 3 और 2 6 हो जाएगा आपके पास। बाकी क्या बचा, 5 और 2, वो 10 अंदर आ जाएगा। इसमें सिंपल आपने ये देखना होता है कि पेयर्स किस किस के बन रहे हैं। जिस तरह ये 2 आपका पेयर बन रहा है और आपका ये बन रहा है पेयर, यानी कि दो दो आने चाहिए। तो इनको जो, इसको एक दफ़ा लिखें 2, इसको एक दफ़ा लिखें 3, और इनको मल्टीप्लाई कर दें, इधर लिख दिया मैंने 6। और बाकी जिनके पेयर्स नहीं बन रहे, या जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये 2 और 5, ये किसी के साथ पेयर नहीं बना रहे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के नीचे लिखना है आप। तो ये आपका तरीका होता है। और उसके बाद आखिरी वैल्यू जो हमें चाहिए वो है सी ए की, या ए सी। वो मैं इधर निकाल देता हूँ। वन, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 10। x2 माइनस x1 स्क्वेयर, y2 माइनस y1 स्क्वेयर। 4 - 1 3, 3 स्क्वेयर 9, 10 - 1 9, 9 स्क्वेयर 81। ये भी 90 आ गया। और 90 का आपको पता है कि कैसे लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको 90 स्क्वेयर रूट को 3 स्क्वेयर रूट 10 में लिखा था, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वेयर रूट 10। अब सबसे पहले आपने ये देखना है, ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करते हैं सारे पॉइंट्स के नहीं। तो इसमें आपने ये देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी नज़र आ रही है। वो आपके पास ये वाली है, बी सी वाली।
तो स्ट्रेट लाइन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। इसमें होता ये है कि सपोज करें कि बी और सी ये सबसे बड़ी लाइन है, सबसे बड़ा आपका डिस्टेंस आया था बी सी का। तो इसका मतलब कि आपका ए सेंटर में है और ये जो डिस्टेंस है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास, बी सी है। क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी जो डिस्टेंस अभी हमने देखा ऊपर, वो 6 स्क्वायर रूट 10 था बी सी का। अब ये जो बी सी है ये बन कैसे रहा है, अगर आप ए बी इतने डिस्टेंस को और आगे ए सी या सी ए कह दें, इस डिस्टेंस को अगर आप ऐड कर दें, यहाँ से यहाँ तक चले ए बी, फिर ए से सी तक गए ए सी, अगर आप ये डिस्टेंस को ऐड कर दें आपके पास बड़ा वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि बी सी। तो यही इक्वेशन है जो इसका कॉन्सेप्ट है, बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी है। तो इसके मुताबिक आप अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। तो बी सी की क्या वैल्यू है आपके पास, 6 10 स्क्वायर रूट, ए बी की वैल्यू 3 × 10 स्क्वायर रूट है, और सी ए की वैल्यू भी 3 × 10 स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट्स अभी हम आगे, बल्कि हम पढ़ चुके हैं सारे स्क्वायर रूट्स का, तो इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि स्क्वायर रूट जब, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है ना, वो चेंज नहीं होती। स्क्वायर रूट, अगर आपके स्क्वायर रूट के अंदर ए की वैल्यू है, जिस तरह यहाँ दोनों जगहों पे 10 आ रहा है, तो आप उस 10 को, स्क्वायर रूट को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। बाकी क्या बचा इधर, 3, फिर बीच में साइन प्लस, आगे क्या बचा, 3, 3 + 3 6 हो जाएगा। और बाकी आप दोबारा इसको वापस वापस वैसे के वैसे लिख सकते हैं। तो इसके इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो पॉइंट्स हैं ये लाई करते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। उन्होंने कहा है कि आपने के की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट है ना आपका पी, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी पॉइंट है। ये इक्वी डिस्टेंट है आपके इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी कि ए से भी है। जितना पी का फासला ए से है उतना ही फासला पी का बी से भी। तो इससे जो ऊपर आपके पास लाइन लिखी हुई है, इससे आप ये अखज़ कर सकते हैं कि पी ए जितना डिस्टेंस है उतना ही पी बी का भी डिस्टेंस है। तो बस अब इसके बाद अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर फासला है, इक्वल डिस्टेंस है। तो पी ए, सिंपल पी ए के आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें, x2 - x1 प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसी तरह पी बी, पी वाला और बी वाला, इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1। 3 - 2 1, 1 स्क्वायर 1। और इसका जो है ना 7 - k, इसके लिए अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करने आपको आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, मैं यहाँ रेड से लिख रहा हूँ, a - b² वाला। क्या होता था, a² - 2ab प्लस b²। अगर नहीं आता तो एक्सरसाइज 4 में जाएं, एक्सरसाइज 5 में जाएं, वहाँ बहुत दफ़ा हमने ये चीज़ें की हुई हैं। तो a - b² है, तो 7 स्क्वायर a² -2ab प्लस b² यानी कि k²। और ऊपर आपका
स्क्वेयर। यही हम राइट हैंड साइड पे करेंगे। 9 - 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 का स्क्वायर आपके पास 49। और 1 - k होल स्क्वायर को आप वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हमने यहाँ ओपन किया। A² -2 AB प्लस B²। और यहाँ भी ऊपर स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ रहा है और ओवरलैप कर रहा है, सबको कवर कर रहा है। तो इस वजह से मैं दोनों साइड्स पे ही स्क्वायर ले लूँगा। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको मैं नीचे वाले स्टेप में कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ऑलरेडी क्राउडेड सा हो गया। तो पहले मैं अभी नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। 1 - 1 + 7² 49 होता है। 7 × 2 = 14 -14k प्लस k²। 49 + 1 - 2k प्लस k²। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले k², फिर -14k, फिर 49 और 1 कितना हो गया? 50 स्क्वेयर। इस साइड पे भी मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, पहले k², फिर -2k प्लस 50 स्क्वेयर। अब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। यहाँ भी मैंने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने का मकसद क्या है? ताकि आप स्क्वायर रूट को ख़त्म कर लें, क्योंकि जब तक ये स्क्वायर रूट है आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। इस साइड पे आपके पास भी वैल्यूज़ बाहर आ गई, राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ बाहर आ गई। अब k² इधर भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल। 50 लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, तो 50 भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? -14k। और ये जो 2 - 2k है, लेफ्ट साइड पे आके आपका +2k हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब उस साइड पे कुछ नहीं बचा, क्योंकि 2k को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, तो उस साइड पे आपके पास ज़ीरो रह गया। इनको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा? -12k = 0। के की वैल्यू निकाल ली है ना, तो आपका ये जो 12 है, -12 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 0/-12 आपके पास हो जाएगा 0। तो के की वैल्यू आपके पास 0 होगी।